Good morning dear students. Today we will discuss about data file handling, the remaining part of lecture number 11. So this is lesson number 4. In this section we will learn how to handle our data in the form of file. So in previous lecture we saw that data file handling, why the files are used, data file operations, file types, opening and closing the file, different access modes, and some programs for opening and closing files. Now file modes, read, write, append, etc. and how to read a file in a program. Next, some more program of reading the file according to string. How many letters you want to read in our program, so which function you use. Next is writing to a file. So in this section we will learn about how to write a data in a file and stored permanently on hard disk, that is secondary storage, from primary to secondary. So in previous lecture we saw the reading of file, how to read the file, and today we will discuss about writing a data in a file. So how can we write data in file? So let's get started. We can write characters into file by using following two methods. First one is write, second is write lines. First option is used to write a string in a file with the help of write function. But suppose if you want to write a line in sequence, then we use write line function. So write function takes a string as an argument and adds to the file. We have to use /n for next line. And in case of write line, if we want to write list tuple into the file, then we use write line function. So अब हम लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे. यहाँ पर हम देखेंगे राइट फंक्शन और राइट लाइन्स. तो राइट फंक्शन क्या होता है कि फाइल के अंदर किसी भी स्ट्रिंग को राइट करेगा, कहीं पर भी वो राइट कर सकता है, और उसके बाद में स्ट्रिंग को कि अगर नेक्स्ट लाइन में हमें जाना है या नेक्स्ट लाइन अगर लिखना है प्रोग्राम के अंदर, तो /n आपको लगाना पड़ेगा जो नेक्स्ट लाइन का इंडिकेशन आपको देता है. ये /n जो है ये आपको प्रोग्राम के अंदर लगाना पड़ेगा. तो देखते हैं हम लोग कैसे प्रोग्राम के अंदर डाटा हम लोग राइट करते हैं. ये बहुत ही सिंपल है. रीड के लिए हम लोगों ने रीड फंक्शन यूज़ किया था, अब राइट करना है तो राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे. सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना है. आप कहेंगे सर हमारे पास फाइल नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओपन फंक्शन जो है वो आपके लिए एक नई फाइल बना देगा. ठीक है, फाइल का नाम रहेगा hello.txt. अगर होगी तो रीड करेगा, ओपन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी तो उसे क्रिएट करेगा. अब यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रोग्राम में ध्यान से आप देखिए, W जो लिखा हुआ है ये हमारा एक्सेस मोड है. ठीक है, यहाँ पर hello.txt फाइल का नाम, W दैट मीन्स फाइल को हम किस मोड में एक्सेस करना चाह रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर हमें लिखना है. ठीक है, कल हम लोगों ने यहाँ पर R लिखा था, आज हम लोग यहाँ W लिख रहे हैं. कल हम लोग रीड कर रहे थे, आज हम राइट करेंगे, और ओपन कमांड की मदद से इस फाइल को हम ओपन करेंगे पाइथन के प्रोग्राम के अंदर. और ये जो सारा डाटा है open.txt का जो भी डाटा है वो प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर होगा, और प्राइमरी मेमोरी में एक वेरिएबल है हमारा f. ये f क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी में hello.txt का जो भी डाटा होगा, डाटा है या नहीं है, उस कंडीशन में वो सारी चीज़ें यहाँ पर जाकर के स्टोर होगी. अब इस hello.txt और राइट ऑपरेशन जो है इस सभी को हैंडल करने वाला अब रहेगा f. तो अब हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो आपके इस f के ऊपर ही परफॉर्म करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे
एफ डॉट राइट, एफ जो फाइल है हमारी, अब हम लोग एफ क्यों लिखा, क्योंकि ये हमें फाइल की याद दिलाएगा, ठीक है। तो फाइल के अंदर हमें क्या करना है, राइट करना है। क्या राइट करना है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग जो भी हम लिखना चाह रहे हैं वो आप यहां पर प्रोग्राम के बीच में लिखिए। दिस इज फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, और इसके बाद में ये लगाया गया है /n और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो /n क्या करेगा, यहां पर जैसे ही ये लाइन कंप्लीट होगी आपका जो कर्सर है टेक्स्ट फाइल का वो नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करेगा। देखिए यहां पर ये फाइल हमारी लाइन कंप्लीट हुई, अब ये नेक्स्ट लाइन पे यहां कर्सर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, एफ डॉट राइट आई एम राइटिंग डाटा, आई एम राइटिंग डाटा, ये यहां पर हम लोगों ने लिखा है। और अब हम चाह रहे हैं कि और कुछ भी लाइन लिखना चाहते हैं, तो आप /n लगा करके नेक्स्ट लाइन पे कर्सर को मूव करवा दीजिए। एफ डॉट राइट टू अ फाइल, ये नेक्स्ट हमारी स्ट्रिंग है और वापस से हमने /n लगाया, ठीक, ताकि ये अगली लाइन में कर्सर हो जाए। तब नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो कर्सर जो होगा वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे ही रहेगा, इसलिए हम लोगों ने इसके बाद भी यहाँ पर /n लगा दिया। नेक्स्ट हम लोग जो है एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि डाटा जो है वो सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है। तो बाय द हेल्प ऑफ प्रिंट वी कैन डू, ओके। नाउ लास्ट वन इज एफ डॉट क्लोज। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि फाइल जो भी ओपन होती है उसको लास्ट में हमें क्लोज करना ही है, ठीक है। ओपन फाइल होने के बाद में अगर हम उसे क्लोज नहीं करेंगे तो उसका जो पार्ट है वो प्राइमरी मेमोरी में ही रह जाएगा, और सपोज अगर आपने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया तो वो जो फाइल का डाटा है वो मे बी पॉसिबल कि हार्ड डिस्क के ऊपर जाकर के सेव ना हो, इसलिए हमें ये चीज़ करना है। अब यहाँ पर जब हम जैसे ही F5 दबाएंगे इस प्रोग्राम को लिखने के बाद, तो हमें सिर्फ एक मैसेज मिलेगा, डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। ये भी हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया इसलिए, अदरवाइज अगर आप ये भी नहीं करवाते तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ एक लोकेशन मिलती। ये सिर्फ हमारा एक कंफर्मेशन है कि डाटा जो है वो राइट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब हमारी जो फाइल है वो कहाँ पर जा करके क्रिएट हुई है, और अगर पहले से क्रिएट की तो उसके अंदर डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम लोग सी के अंदर यूजर्स में जनरली बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पर कोई भी पाथ नहीं देते हैं तो सी के अंदर जो भी आपका यूजर नाम का फोल्डर है वहाँ पर जाकर के आपके सिस्टम का जो भी नाम रहेगा वहाँ जाकर के जो है ये फाइल आपकी स्टोर हो जाएगी। या फिर आप सी ड्राइव में जाकर के सिंपली hello.txt सर्च भी कर लीजिए, सर्च बार में जाकर के जैसे सर्च बार में सर्च करेंगे आपको hello.txt मिलेगी फाइल, उस पर क्लिक करके आप जो भी डाटा आपने राइट किया है वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा राइट फंक्शन, यानी स्ट्रिंग 1 बाय 1 एक एक लाइन को राइट की हेल्प से आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइटिंग टू अ फाइल with the help of write line function। अब हम यूज करेंगे write lines function। ये मेथड क्या करेगा कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ लाइन्स है, दैट मीन्स हम लोग एक पूरा बंच जो है वो लिस्ट के फॉर्म में हम लोग टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब हमें यहाँ पर जैसे सपोज प्रोग्राम को आप देखें तो data.txt नाम की एक फाइल है, हार्ड डिस्क के ऊपर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी जो ओपन कमांड आपको दिख रही है ये क्या करेगी, क्रिएट कर देगी उसमें। यानी सबसे पहला और ज़रूरी काम है आपका फाइल को क्रिएट करना, या अगर क्रिएट है तो ओपन करना। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर आपको ओपन कमांड लगानी पड़ेगी, चाहे आप उसको रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है आपको ये काम करना है। इसके बाद में हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं राइट लाइन फंक्शन को, ठीक है। ये राइट लाइन फंक्शन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, राइट लाइन फंक्शन लगाया। लेकिन किस चीज़ के ऊपर हम राइट लाइन फंक्शन लगा रहे हैं,
हमारा जो डाटा भी है, डाटा जो है वो भी तो होना चाहिए। हमने क्या किया, LST दैट मीन्स एक लिस्ट थी, है ना। लिस्ट में हमने क्या किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, 4 सब्जेक्ट हमने क्रिएट करे हैं। और हम ये चारों सब्जेक्ट हमारी data.txt नाम की जो फाइल है उसके अंदर ये डाटा हम सेव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, बिना फाइल को एक्सेस किए, है ना। हार्ड डिस्क के ऊपर हम सी ड्राइव में नहीं गए हैं, कोई फाइल हमने नहीं बनाई है ना। हम सिर्फ प्रोग्राम के थ्रू ही हमारा डाटा वहां पर सेव करना चाह रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था डेटा विजुअलाइजेशन में एक फंक्शन था सेव फिग। वो क्या कर रहा था, हमारा जो ग्राफ है उसे परमानेंटली सेव कर रहा था। अब यहां पर वहां था ग्राफ, यहां पर है आपका डाटा, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को भी हमें फाइल के अंदर स्टोर करवाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 फंक्शन का यूज करेंगे। राइट, अगर आप 1 बाय 1 लाइन को स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो आप राइट फंक्शन का यूज कीजिए। और आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं तो एक पैराग्राफ पूरा लिख देता हूं और वो पूरा पैराग्राफ वहां जाकर के कॉपी हो जाए, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा राइट लाइन्स। तो यहां पर हमारे पास एक लिस्ट थी, LST नाम का एक वेरिएबल है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट के बाद में हमने /n इसलिए लगाया है ताकि ये अगली लाइन में डिस्प्ले हो, ठीक है। फिजिक्स हमारी पहली लाइन में रहेगा, सेकंड पे केमिस्ट्री। अगर हम लोग ये /n नहीं लगाते हैं तो ये पूरे जो सब्जेक्ट है सभी सिंगल लाइन में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहां पर आपको /n लगाना क्यों जरूरी है आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग राइट लाइन्स नाम का फंक्शन हमने लगाया f के ऊपर, ठीक है। f के साथ हमने राइट लाइन्स को एसोसिएट किया डॉट ऑपरेटर के थ्रू। और ये राइट लाइन फंक्शन हमने किस पे लगाया है, LST पे। तो LST का जो डाटा है, LST की जो लाइन है वो सारी कहाँ राइट होगी, f में। और f किसको अभी एक्सेस कर रहा है ना, किसका डाटा लेके बैठा है, data.txt का डाटा f के अंदर है। तो f के अंदर ही ये लिस्ट जा करके राइट हो जाएगी। प्रिंट हमने करवा दिया हमारे कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, कि हाँ हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। इसके बाद में हम फाइल को वही सिंपल सा क्लोज करेंगे f.close की मदद से। फाइल हमारी क्लोज होने के बाद में F5 की मदद से आप F5 दबाएंगे कीबोर्ड से, F5 की मदद से आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा, सही से आपने कोडिंग की है तो आपका प्रोग्राम डेफिनेटली रन होगा। इसके बाद में आपको क्या आउटपुट मिलेगा, सिर्फ एक छोटा सा मैसेज। आपके प्रोग्राम के आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आपको एक छोटा सा मैसेज मिलेगा, दैट इज डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली राइट हो चुका है। अब हमें उसे चेक करना है। तो सिंपल सा स्टार्ट मेन्यू में जाकर के सर्च बॉक्स में फाइल का नाम लिख देंगे data.txt। ये फाइल आपको सी ड्राइव में से निकाल करके आपके सामने कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगी। ऐसा अगर नहीं करना चाहते हैं तो सी ड्राइव में जाकर के आप यूज़र नाम के फोल्डर में आपके सिस्टम का जो फोल्डर आपके सिस्टम का नाम है उसी नाम का एक फोल्डर होगा, वहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हमारी बोल रही है कि अब हमारी जो फाइल है वो हमें क्लोज भी करना है, ठीक है। वापस से वही प्रोग्राम लगभग हमें दिख रहा है। यही प्रोग्राम आपका एग्जाम में 12 बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो प्रोग्राम टू राइट डाटा टू फाइल यूजिंग राइट लाइन्स मेथड। ये कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल डेफिनेटली अच्छे से याद करके रखना है। इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना है। आपको कभी भी राइट लाइन फंक्शन का प्रोग्राम लिखने के लिए आ जाए, आप तुरंत उसको लिख दें। यहाँ पर एरर फाइंडिंग का कोई क्वेश्चन आता है तो भी आप उसे तुरंत लिखिए। और फाइल हैंडलिंग एक ऐसा पार्ट है जो डेफिनेटली आता ही आता है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आते ही। तो आपको इसे बिल्कुल ध्यान से एक एक प्रोग्राम को आपको रन करके देखना है, कॉपी में भी लिखना है, याद करना है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। वही सिंपल सा राइट डाटा टू अ फाइल यूजिंग राइट लाइन मेथड। तो वही हमने क्या किया, विथ कीवर्ड की मदद से आप
फाइल को ओपन करेंगे राइट मोड में और उसे रिप्रेजेंट करेंगे एज एफ। जैसे हम लोग पहले करते थे ना, इंपोर्ट numpy एज ए np या इंपोर्ट matplotlib लाइब्रेरी, है ना, इंपोर्ट pyplot एज ए plt। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर भी ओपन किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसे हम एलाइस नेम f से प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। एरर फाइंडिंग प्रोग्राम जब आपके सामने आएंगे तो आपको ये लाइन भी याद होना चाहिए, अदरवाइज ये लाइन अगर लिखी है और आपने इसे एरर शो कर दिया तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपको इस लाइन को भी ध्यान रखना है। इसके पहले वाली लाइन को आप देख लीजिए, एफ में हम लोगों ने ओपन कमांड लगा करके data.txt को हमने यहाँ पर रीड करवा लिया था या राइट मोड में ओपन करवा लिया था। यहाँ पर आप इस तरह से भी ओपन करवा सकते हैं, विथ और एस की मदद से भी आप इसे ओपन करवा सकते हैं। ये भी चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आता है लिस्ट। एक हमने लिस्ट बनाई है 4 सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। अगेन हमने वही काम किया है, राइट लाइन की मदद से हमने जो है एफ के अंदर लिस्ट का डाटा राइट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट इज द फाइल क्लोज्ड एफ क्लोज्ड। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर मैं एफ डॉट क्लोज नहीं लगाऊं तो क्या हमारी फाइल राइट होगी, नहीं होगी, है ना, या हमारी फाइल एक्चुअल में क्लोज होगी, या हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये प्रिंट लिखा है किसके अंदर, विथ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया। ठीक, आप लोगों को पता है इज अपर इज लोअर नाम के फंक्शन हमने पढ़े थे जो डाटा को चेक करते थे कि ये कैपिटल है या स्मॉल है। ठीक है, इज अपर क्या होता था, कैपिटल चेक करता था, इज लोअर स्मॉल चेक करता था। सिंपली यहाँ पर भी हम लोग जो है फाइल को चेक करेंगे। तो ये यहाँ पर आपसे एक पूछ रहा है कि इज द फाइल क्लोज्ड, और आपने ये लगाया तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स आपको मिल जाएगा। ये रन होगा ही नहीं क्योंकि ये विथ के अंदर है। फाइल को अगर हमें क्लोज करना है तो आपको इसके साथ में काम करना पड़ेगा, इसके अंडर में काम नहीं करना है, इसके साथ में काम करना है। पार्टनर बनना है, इसका जो सर्वेंट है वो नहीं बनना है। ठीक है ना, तो पार्टनर में जब हमने इस चीज़ को लिखा तो एफ डॉट क्लोज, यानी हमारी फाइल जो है वो क्लोज कर दी है। ठीक है, इसके बाद में आउटपुट देखेंगे तो व्हाट वी गेट, फर्स्ट लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट बोल रहा है फॉल्स। क्यों बोल रहा है, अभी मैंने आपको बता दिया। सेकेंड लाइन में ट्रू बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि अब वो पार्टनर बन के काम कर रहा है। कौन, प्रिंट स्टेटमेंट। पहले क्या था, सर्वेंट था, इसलिए उसकी बात कंपाइलर ने या इंटरप्रेटर ने नहीं मानी। अब बात मानी है प्रिंट की, क्यों, क्योंकि वो विथ के साथ में है। नेक्स्ट हम लोग इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। वही सेम आउटपुट है जो प्रीवियस प्रोग्राम में जनरेट हुआ था, सेम आउटपुट आपको यहाँ मिल जाएगा। फाइल को कैसे सर्च करना है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अपेंडिंग इन अ फाइल। अब सबसे पहले क्लास 11th में हम लोग अपेंड फंक्शन हमने यूज़ किया था लिस्ट के अंदर और डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर जब हम नया डाटा ऐड करते थे तब हम लोग अपेंड फंक्शन का यूज़ करते थे। ठीक है, अपेंड फंक्शन में एक बोल सकते हैं हम लोग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी थी, या बोल सकते हैं इसका ड्रॉबैक हम क्या कहें, कि जब भी हमें कोई डाटा ऐड करना होता था लिस्ट में तो अपेंड की मदद से हम लोग उसमें ऐड कर सकते थे। तो अब आप कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। डाटा ऐड करता है ये हमें पता है अपेंड की मदद से, लेकिन लास्ट में करता है, यानी जितने जो लोग बैठे हुए हैं ना पहले, उनमें सबसे लास्ट में जाकर के जो हमारा नया डाटा है वो वहां जाके ऐड करेगा। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, लास्ट में जाकर के वैल्यू को इंसर्ट करेगा। ठीक है, अब अपेंड के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अपेंड कैसे प्रोग्राम में कैसे करता है। वहां तो हमने लिस्ट देखी थी, यहाँ पर अब हम फाइल देखेंगे। हमारी कोई फाइल बनी हुई है, हमने कल कोई फाइल बनाई थी, कल हमारे पास टाइम कम बचा था तो हमने क्या किया, उस फाइल को क्लोज करवाया,
लेकिन आज हम उसी फाइल में आगे से डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यानी जहां हमने ख़त्म किया था वहीं से उसके आगे डाटा हमारा राइट होना स्टार्ट हो। तो इसके लिए अपेंड फंक्शन जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर बीच में कहीं लाइन या पैराग्राफ के बीच में कहीं से अगर उसने नया डाटा ऐड कर दिया तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि हमारा पुराना डाटा भी खराब हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट लाइन से या लास्ट जो हमारा वर्ड है उसके बाद से हमें नया डाटा ऐड करना है। तो अपेंड क्या करता है, पहले उस फाइल में लास्ट लोकेशन सर्च करता है, स्ट्रिंग का लास्ट एलिमेंट सर्च करता है। सर्च करने के बाद लास्ट एलिमेंट के बाद में वो नया डाटा ऐड करेगा। कैसे करेगा, ओपन की मदद से हमने hello.txt ओपन करवा ली है साहब। अब यहाँ पर देखिए रीड नहीं है, राइट नहीं है, आर भी नहीं, डब्ल्यू भी नहीं। अब हम लिखेंगे अपेंड करना है, दैट मीन्स ए। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है hello.txt, उसे हम ओपन की मदद से ओपन भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग किस मोड में ओपन कर रहे हैं, अपेंड मोड में। ठीक है, अपेंड मोड में ओपन करने के बाद अब हम उसके अंदर क्या डाटा ऐड करना चाह रहे हैं, तो डाटा ऐड करना है, लेकिन अब हमें सीक्वेंस नहीं करना है, लाइन बाय लाइन सेपरेटली हमें ऐड करना है। एक लाइन ऐड किया, मुझे आउटपुट मिल जाए बस बहुत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट फंक्शन का यूज करके दिस इज अपेंड लाइन, एक हमने डमी डाटा लिख दिया है। /n लगाया, क्यों लगाया, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चले जाए, कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़े। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं f.write दिस इज अनदर अपेंड लाइन, फिर हमने /n लगा दिया। ठीक है साहब, अब हम कंफर्मेशन लेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। आपकी इच्छा है कंफर्मेशन लेने की तो लीजिए, नहीं लेने की इच्छा है तो प्रिंट स्टेटमेंट मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर फाइल को क्लोज करना ना भूलें, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, फाइल को क्लोज करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, फाइल क्लोज करना लास्ट में भूल जाते हैं और जल्दी जल्दी आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम बनाते समय उन्हें पता नहीं किस बात की जल्दी होती है कि वो प्रोग्राम में लास्ट स्टेटमेंट जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है उसे लिखना भूल जाते हैं। तो आपको फाइल को क्लोज भी करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको जब रन करेंगे तो सिंपल से हमारी जो फाइल थी, कल जो हमने फाइल बनाई थी, दैट मीन इसके पहले वाले प्रोग्राम में राइट मोड से ये फाइल बनाई थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, 4 सब्जेक्ट का डाटा था। अब मैंने आपको बोला कि जो भी प्रोग्राम अपेंड मेथड है वो क्या करती है कि जो डाटा है उसमें लास्ट में नया डाटा ऐड करती है। तो देखिए लास्ट में दिस इज अपेंड लाइन, दिस इज अनदर अपेंड लाइन, ये जो डाटा है राइट की मदद से देखिए यहाँ पर लास्ट में ऐड हुआ है। तो इसका मतलब अपेंड मेथड की मदद से हम लोग डाटा ऐड कर सकते हैं हमारी फाइल में, लेकिन लास्ट में। ये चीज़ आपको समझ में आई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे यहाँ पर राइट ए प्रोग्राम यूजर इनपुट डाटा टू अ फाइल। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं जो डाटा है वो यूजर से ही इनपुट करवाऊं। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी डाटा इंसर्ट कर रहा हूं, राइट मेथड से राइट करवा रहा हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं चाह रहा हूं कि यूजर जो कुछ भी हमें दे वो डाटा जो है हमारी फाइल में जाकर के सेव। दैट मीन्स ये चीज़ कहाँ यूज होगी, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे या कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट में क्या होगा, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड में हम लोग क्या करते हैं, हमारा पाइथन यूज करेंगे, बैक एंड में हम लोग कोई भी एक डाटाबेस का इंटरफेस यूज करेंगे, जैसे कि MySQL। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड पे जैसे किसी यूजर ने, मान लो एक प्रोग्राम हमने बनाया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, तो फर्स्ट में जब स्टूडेंट का एडमिशन होगा तो हम उसका डाटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड की मदद से हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पर कौन सी मेथड यूज होगी, राइट मेथड। ठीक है, राइट मेथड भी यूज होगी और रीड भी यूज होगी। ओपन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, राइट मेथड यूज करेंगे, तो जो ओपन होगा वो क्या करेगा, उस फाइल को क्रिएट कर देगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपेंड की मदद से बाद में जब स्टूडेंट का कोई डाटा और नया अपडेट आएगा तो हम उसको अपेंड वाली जो कमांड लगा करके फ्रंट एंड से उसको ऐड करवा सकते हैं उसी की पुरानी फाइल। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने अभी student.txt लिखा है, तो स्टूडेंट की जगह आप उस स्टूडेंट का नाम लिखो, तो जो भी उससे रिलेटेड डाटा होगा वो उसी की फाइल में इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पर हम इस बार यूजर से ही इनपुट लेंगे।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे सामने है सबसे पहले एक वेरिएबल ch इक्वल्स टू y। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर क्यों लिखा है, ठीक है, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका यूज क्या रहेगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम वही अपनी पुरानी लाइन पे चलते हैं, f इक्वल्स टू ओपन student.txt और अपेंड मोड में मैंने ओपन कर दिया है। अब मैंने एक लूप लगाया है कि जब ch की वैल्यू कैपिटल Y हो, सॉरी स्मॉल y हो या कैपिटल Y के बराबर हो जाए, तब ये वाला जो डाटा है वो रन हो जाना चाहिए। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हमारी फाइल क्लोज हो जाना चाहिए। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप एक यूजर से उसका नाम और उसकी उम्र दोनों आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं फाइल में। यानी हमारा प्रोग्राम जब रन हो तो वो हमसे पूछे कि आप नेम इंटर करिए, आप अपनी एज इंटर कीजिए। जैसे ही आपने किया तो डाटा जो है वो हमारी फाइल में जाकर के राइट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप ये कंडीशन हमने लगाई है, क्यों लगाई है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हमारा नेम इंटर हुआ, इस नेम वेरिएबल में आ गया साहब। यूजर ने एज इंटर की, वो भी एज में आ गया है। अब f डॉट राइट नेम, f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, student.txt को। यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, नेम की वैल्यू को इसके अंदर राइट कर देंगे, किसमें, student.txt। फिर स्लैश n लगाया है, क्यों लगाया है, ताकि हम अगली लाइन पे जा सकें। अगली लाइन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अब हमें इनपुट करना है उसकी एज। एज यहाँ पर हम लोग राइट मेथड से एज नाम का जो वेरिएबल है उसे हम यहाँ पर राइट करवा देंगे। ठीक है, अब एज जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखिए ये इंट लिखा हुआ है और यहाँ लिख दिया है str। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम किसी फाइल के अंदर डाटा को, न्यूमेरिक डाटा को जब राइट करते हैं तो वो डाटा जो है इंटीजर ना होकर के स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के लिए हम लोग यहाँ पर str फंक्शन का यूज करेंगे। यानी सपोज मैंने एज डाली 38, तो प्रोग्राम उसको एज ए इंटीजर अगर लेगा तो 38 एक वैल्यू बन जाएगी। लेकिन जब मैं 38 को टेक्स्ट फाइल में स्टोर करने जाऊंगा तो वहां पर जो है ये चीज़ स्टोर नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस डाटा को str से कन्वर्ट करके फिर हमने उसको राइट करवाया। अब आपसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो इंट है ये लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दीजिए, और यहाँ पर str जो है इसे मत लिखिए, और एज की वैल्यू डायरेक्ट इनपुट करवा दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट राइट करवा दीजिए student.txt में, है ना। इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। सारी चीजें अगर मैं आपको दे दूंगा, आप एज इट इज देख के रन कर लेंगे, उसमें आपको कुछ भी सीखना नहीं मिलेगा। आपको अपनी मर्जी से भी इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप str एज, और इसके बाद में वही राइट से नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। अब इसके बाद में ये डाटा हमारा जो है, ये डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ch इक्वल्स टू इनपुट, डू यू वांट टू इंटर मोर रिकॉर्ड।